बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, जब कोई पूर्व खिलाड़ी इतनी बड़ी बात कहता है और वो बात जो ऑलरेडी कही जा चुकी है तो वो इंडिया का मनोबल बहुत गिराती है। इससे पहले हमने सुना था कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ने ये बात कही थी कि भारत 4-0 से माइकल वॉन। हारेगा। माइकल वॉन। अब जो ये हमारे ब्रैड हैडन। ब्रैड हेडन है, ये कह रहे हैं कि एडिलेड में भारत के पास मौका था जीतने का, क्योंकि वो मौका भारत भुना नहीं पाया, तो अब भारत की बहुत बुरी हार होगी और वो जीत नहीं पाएगा। देखिए जोशना, ये बात तो हम लगातार ही करते आ रहे थे ना कि हम्म, जो आप पहला मैच खेलने वाले हैं एडिलेड का, उसमें आपके पास बेस्ट चांस है उस टेस्ट सीरीज में किसी भी एक मैच को जीतने का, हम्म, क्योंकि इसमें आपके पास विराट कोहली भी थे और देखिए मोहम्मद शमी भी खेले ना वो मैच। हम्म, अब दूसरे मैच से मोहम्मद शमी भी नहीं रहने भी वाले नहीं हैं। रहेंगे। तो जो आपका बेस्ट चांस था वो एडिलेड में जीतने का था, क्योंकि इससे पहले भी आपका एडिलेड में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। विराट कोहली के लिए ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे विराट कोहली आके बहुत रन बनाते हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आप जो पहला मैच हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे। मतलब इतनी बुरी हार शायद ऑस्ट्रेलिया में आपकी कभी नहीं हुई कि आप 36 पे ऑल आउट हो जाए। ये तो रिकॉर्ड ही आपने मिनिमम बना दिया स्कोर था। है, मिनिमम ये तो आपने स्कोर। सबसे लोएस्ट स्कोर ही बना दिया था। तो ये सबसे बुरा बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है आज तक का। चलिए ठीक है, अब आप ये मैच हार गए, अब ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर चढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे वो बयान दे रहे हैं लगातार, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो भी बयान दे रहे हैं। पहले तो हम बता दें कि जो ब्रैड हेडन ने क्लियर किया है कि इंडिया अब इस टेस्ट सीरीज में कमबैक नहीं कर पाएगा। इंडिया के पास बेस्ट चांस था जीतने का, जो उन्होंने गवा दिया। गवा दिया। तो अब इंडिया कमबैक नहीं कर पाएगा, ये तो ब्रैड हेडन ने बोला ब्रैड है। हेडन, जो दूसरा बर्न्स। बयान आया जो बर्न्स का, जिन्होंने खुद कुछ ज्यादा नहीं किया था पहले मैच में, ओपनर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा है कि इंडिया को हम कमबैक करने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने बोली कि अब इंडिया को हम कमबैक नहीं करने देंगे। देखिए आप कमबैक कहां से करेंगे? ओपनर्स आपके चल नहीं रहे, मिडिल ऑर्डर में आपका कोई रन बना नहीं रहा, विराट कोहली वापस आ चुके हैं, लोअर ऑर्डर में आपके रन कभी बनते नहीं है। जो गेंदबाज हैं वो आपके लिए ज्यादा रन तो नहीं बनाते, चलिए उनका काम तो गेंदबाजी लेकिन करना होता बॉलिंग तो है। अच्छी करते हैं वो। बॉलिंग तो हाँ। अच्छी करते, चलिए हम बोलो बॉलिंग हमारी अच्छी हो रही है। बॉलिंग हमारी हमेशा विदेशों में अच्छी होती है, क्योंकि आपको जो एक नई गेंदबाजी मिली है। लेकिन अब तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह रह गए ना। शमी आपके भी जो चले मेन गए। 3-4 गेंदबाज थे वो कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद शमी, शमी थे, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, ईशांश। भुवनेश्वर कुमार। ये आपके 4 गेंदबाज थे। इनमें से ईशांत शर्मा आपने उनको फिट है घोषित नहीं। कर दिया, लेकिन आपने उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा ये बोल के कि वर्कलोड मैनेजमेंट। नहीं समझ आया मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या मतलब था, जब एक गेंदबाज फिट है। बिल्कुल। चलिए ईशान बाहर, भुवनेश्वर कुमार तो आईपीएल के बीच से ही से बाहर चल बाहर रहे हो हैं, गए थे इंजरी वो की भी वजह बाहर से। हैं। तीसरे शमी। मोहम्मद शमी बाहर हो गए। तो अब आपके पास इकलौते गेंदबाज कौन बचते हैं? जसप्रीत बुमराह। 3 बाहर हो गए तो भार अब तीनों का एक के सर पे आ गया एक है के नहीं। सर पे आ गए, अब साथ में उनकी जितनी हेल्प कर सकें उमेश यादव कर सकते हैं, और मेरे को लगा जो तीसरा गेंदबाज खेलेगा वो आपके नवदीप सैनी रहने वाले नवदीप हैं। सैनी। तो नवदीप सैनी के पास भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत ही अब आप गेंदबाजी में भी आप थोड़े वीक हो वीक चुके हो हैं। गए। बल्लेबाजी तो आपकी हमेशा से वीक थी। वीक थी। तो विराट कोहली भी नहीं रहने वाले हैं। आपको ये अभी क्लियर नहीं है कि ओपनर्स आप किसको खिलाएंगे, आप मिडल ऑर्डर में किसको लाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ इस समय ऑस्ट्रेलिया में। और ये थोड़ी सी कंफ्यूजन का ना, थोड़ा सा मेरे को लगता है टीम मैनेजमेंट भी जो है इस समय, जो कोच की अगर मैं बात करूं, जो हेड कोच है रवि शास्त्री, उनका भी जो रोल रहा है ना पिछले 1-2 सालों में, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं उन्होंने। 2019 चाहे वर्ल्ड कप की बात हो चाहे उसके वैभव, बाद। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक सवाल है आपसे। जो चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, जो चीजें हमें समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोचेस को समझ नहीं आती होगी, टीम मैनेजमेंट को हमसे समझ नहीं काफी आती होगी, बेहतर समझ आती है ना? होगी, तो तभी फिर वो क्यों कोच नहीं हैं। डिसीजन लिया नहीं जाता है? समझ आता कि क्यों आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखिए कुछ टाइम पहले क्या होता, रवि शास्त्री जब कोच बने थे तो बीसीसीआई की तरफ से ये बोला गया था कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान, जब भी आपका विदेशी दौरा होगा तो राहुल द्रविड़ भी आपके साथ टीम में रहेंगे, जहीर खान भी आपके साथ टीम में रहेंगे। लेकिन रवि शास्त्री के कोच बनने के बाद उन्होंने पूरा अपना ही पूरा, अगर हम बात करें, फिर पुराने उस पर चले गए कि पुराना जो उनका माइंडसेट था उसी पे गए। भरत अरुण को भी आपने रिटेन किया। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आप राहुल द्रविड़ और आपकी जहीर खान जैसे जो दिग्गज है उनकी आप सर्विसेज क्यों नहीं ले सकते। यहाँ मैं जरूर बात करना चाहूंगा विक्रम राठौड़ जो बल्लेबाजी कोच हैं। देखिए उनके बारे में कई बार ये कहा जाता है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी देखिए जरूरी नहीं होता कि आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं। वो बैटिंग कोच हैं, डोमेस्टिक में अच्छा करके आए और उसके बाद ही उनको मौका मिला है। मौका तो मिला। अभी वो थोड़ा सा उनको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हो, तो पूरी उम्मीद है कि वो, देखिए आप बहुत बड़े लेवल पे आप समझा नहीं सकते बल्लेबाजों को कि क्या करना है। कि आप जब 10-10 साल खुद खेल चुके हैं, आपको बस थोड़ी बहुत चीजों पे काम करना है, और मुझे लगता है विक्रम राठौड़ उसमें बहुत अच्छे होंगे, तभी आपको एक पोस्ट मिले। लेकिन फिर भी मेरे को रवि शास्त्री से जरूर है कि उनके जो डिसीजंस क्या हैं वो बिल्कुल नहीं समझ आते, और वो एज अ हेड कोच इंडियन टीम के साथ कर क्या रहे हैं ये भी किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि इतना कंफ्यूजन पिछले 2 साल में हुआ, और वो
पूरा टेन्योर मैं बोलूं आपको रवि शास्त्री का रहा है, मतलब बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है कि मतलब ओपनर्स कौन होंगे, हाँ। आपके ओडीआई में T20 में कौन ओपनर होंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, 4 नंबर 5 नंबर अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे पास आप खिलाड़ी हैं, लेकिन पोजीशनिंग की इतनी प्रॉब्लम है बिल्कुल कि परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। बिल्कुल कोई कुछ क्लैरिटी मतलब नहीं है कि किसको कहाँ खिलाना अच्छा, है। जो बर्न्स ने एक और बात कही है, जब उनसे पूछा गया उनके काउंटर पार्ट पृथ्वी शॉ के लिए कि आप पृथ्वी शॉ को क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी जी रही नहीं है, चाहे हम जो बर्न्स की बात करें चाहे पृथ्वी शॉ की बात करें। तो जो बर्न्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, बोला कि पृथ्वी शॉ मेरे काउंटर पार्ट हैं और हमारा मैच चल रहा है तो मैं अभी उन्हें एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन मैच जब खत्म होगा तो जरूर एडवाइस दूंगा। तो क्या पृथ्वी शॉ को जो बर्न्स से एडवाइस लेनी चाहिए जिनकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी जो नहीं है? बंस अभी उस लेवल के बल्लेबाज ही नहीं है कि वो जाके पृथ्वी शॉ को कुछ एडवाइस बिल्कुल। दें। हाँ, स्टीवन स्मिथ अगर कुछ बोलते हैं, शायद मानस लबुशेन कुछ बोलते, तो जरूर थोड़ा उनकी बातों में वेटेज होता है, या डेविड वार्नर कुछ आकर बोलें कि किसी एक युवा खिलाड़ी को थोड़ा सा सिखाएं। तो अभी जो बंस पहले अपनी जगह पक्की करें, पहले खुद के वो थोड़े से रन बनाएं, तब जाकर वो आगे कुछ बोल पाएंगे, चाहे किसी भी खिलाड़ी हो, चाहे युवा हो। तो थोड़ा सा जो बंस ने हालांकि मेरे को लगता है इस मामले में ठीक बोला, वो आगे चल के भी कोई एडवाइस अभी तो फिलहाल देते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दूसरे टेस्ट में भी अच्छा, तो जैसे मुझे पूरी उम्मीद है उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। जो बर्न्स, ब्रैड हेडन की हम बात करें और बाकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये डबल गेम खेल रहे हैं, मतलब माइंड गेम तो खेल ही रहे हैं, बाकी बल्ला इनका दिखाई रहा बिल्कुल है बिल्कुल कमाल। आपने मैदान पे अच्छा परफॉर्म करके आया ना, तो जब आप मैदान पर अच्छा परफॉर्म करके आते अपर हैं हैंड हो गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और उस कॉन्फिडेंस का आप इस्तेमाल फिर कई बार आप माइंड गेम्स खेलने में करते हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अब खेल रहा है। देखिए उनको पता है सामने अब एक ऐसी टीम बची है जिसका जो जो कप्तान है, वो कहते हैं ना, जब युद्ध पे आप जाते हैं तो आपका राजा ही अगर मतलब हार जाए, या मतलब उसको कहते हैं अगर मार दिया जाए, तो आपकी टीम तो आप लड़ाई वैसे ही हार जाते हैं। तो ये टीम लड़ाई तो मतलब पहले हार चुकी थी, कप्तान के जाने से आप बिल्कुल नीचे लग चुके हैं। मतलब अब तो मतलब मतलब अब कुछ पता नहीं, अब आपके साथ जो होना है वो बहुत खराब ही होना है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि Blessing in disguise ब्लेसिंग इन है। डिस्गाइज है, होना आपके साथ खराब ही है। गेंदबाज भी आपके पास नहीं है, कोच जो है वो तो फिर है ही। हाँ। अच्छा, अगर इन इन खराब परिस्थितियों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस निकल आती है तो वो जरूर एक यादगार परफॉर्मेंस किसकी? किसी भी खिलाड़ी की, ना, मतलब आप थोड़ा सा शुभमन गिल आ जाएं, केएल राहुल आ जाएं, इन दैट केस मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ या ऋषभ पंत कमाल कर दें, क्योंकि मुझे इन्हीं लोगों से खिलाएंगे ऋषभ एक्सपेक्टेशन पंत है। को। अब वैभव, मैं कुछ कह नहीं सकती मैनेजमेंट के डिसीजन का, लेकिन खिलाएंगे तो उन्हीं का भला है नहीं। आपने रिद्धिमान साहा को ट्राई कर लिया, आप ऋषभ पंत को रिद्धिमान भी साहा को मौका तो दे ट्राई कर दीजिए। ही जा रहे हैं हाँ, लगातार, वो आप कीपर ऋषभ अच्छे पंत हैं, को मौका दे वो दीजिए। कीपर अच्छे हैं, वो बैटिंग नहीं अच्छी करते कीपिंग हैं। इन दैट केस ऋषभ पंत भी कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में आपको पीछे खड़ा होता है ज्यादा, आप पीछे खड़े रहते हो, गेंद ऊपर अच्छे से कैरी करती है। हाँ ठीक है, एक ही स्पिनर आप खिलाते हो, आर अश्विन खिलाते हो, तो इतने बुरे विकेट कीपर नहीं है ऋषभ पंत, अच्छे कीपर है। ठीक है, रिद्धिमान शाह की तरह शायद बहुत ज्यादा अच्छे अभी कीपर नहीं है, लेकिन वो अच्छे कीपर हैं, और रिद्धिमान शाह से कई गुना ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। मेरा तो बिल्कुल मानना है आगे चल के आप एक बार कोशिश कीजिए कि ऋषभ पंत से आप टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करवाइए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का जब कॉम्बिनेशन होता कॉम्बिनेशन है बनेगा। तो शायद ऋषभ पंत आपके लिए एक चमकता वैभव सितारा जो बन जो जाए। बातें बोलता है ना, मुझे वो सारी बातें याद रहती हैं, और कई बार कई मतलब ज्यादातर मौकों में मैंने ऐसा देखा है कि शायद टीम मैनेजमेंट इनकी बातें सुन लेते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि टीम अगले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करे, उम्मीद ही कर और आप सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा गलत साबित हाँ, करें। ऑस्ट्रेलियंस को गलत साबित करें, और ये जितनी तरह की बयानबाजी हो रही है ना, इन सब पर भी विराम लगाएं, और शायद कभी भविष्य में हम ये भी देख लें कि ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं बिल्कुल करना चाहिए, टेस्ट में। अटैकिंग चलिए, बल्लेबाज है। हाँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। हम यूं ही आपके लिए आगे भी अपडेट्स लेकर आएंगे। थैंक यू।